बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इस लेक्चर में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन लेंगे सोशियोलॉजी का, और इसके साथ जो है थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा नाम साबिर हुसैन गिल है और मैं लेक्चरार हूँ सोशियोलॉजी का, एमफिल स्कॉलर हूँ। और ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये मैंने डिज़ाइन किया है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। यानी हम सीखेंगे कि सोशियोलॉजी में हम कौन से चीज़ें पढ़ते हैं। पहले तो ये सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसके अंडर हम पढ़ते क्या चीज़ें हैं और फिर उनको किस तरह जो है वो हम स्टडी करते हैं ओवरऑल, यानी उस पर हम रिसर्च जो है वो किस तरह करते हैं। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी सोशियोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये जॉन जे मशोनस की डेफिनेशन है। इसको अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो आपको समझ आ रही है, इसमें लिखा हुआ है सोशियोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यानी ये सोसाइटी की एक सिस्टमैटिक स्टडी है। अब ये एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, सोशियोलॉजी एक ऐसा नॉलेज है जो कि तकरीबन हर इंडिविजुअल के पास होता है। मतलब कोई भी लेमैन जो है, आप उससे क्वेश्चन करेंगे, कोई भी गली में खड़ा गार्ड है या कोई भी एनीवन, कोई भी बंदा है, उससे अगर आप पूछते हैं कि जी हमारी सोसाइटी कैसी है, अगर चले उसको सोसाइटी की वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो अगर आप इतना पूछें कि हमारा माशरा कैसा है ये, तो वो यकीनन आपको कुछ ना कुछ जो है माशरे के बारे में बता जरूर देगा। यानी वो यहाँ कुछ ना गए तो ये तो जरूर हमारे यहाँ लोग कह देते हैं जी कि आजकल का माशरा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये जो नॉलेज है, यानी उसके पास जो नॉलेज है कि उसने कह दिया आपको कि ये माशरा अच्छा नहीं है, ये सोसाइटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो उसके पास कैसे आया? तो उसको तो बेसिकली कहते हैं कॉमन सेंस नॉलेज। ना, ये कॉमन सेंस नॉलेज है कि उसने खुद ही जो है कुछ उसके एक्सपीरियंसेस हुए हैं और उन एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग टू उसने कह दिया जी कि ये सोसाइटी ओवरऑल जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एज अ सोशियोलॉजिस्ट जो है करते क्या है, हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को। हम इस पे बकायदा रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके फिर ये देखते हैं कि क्या ये आया ये वाकई सोसाइटी जो है हमारी ये अच्छी है या कि नहीं है अच्छी, ठीक है। तो इस तरह इसमें सिस्टमेटिकली हम स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन का बेसिक मफहूम है और मीनिंग है। अच्छा, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो ये बिल्कुल ये गिडन की डेफिनेशन है। तो इसमें जो मैंने बात की कि हम फिर इसको साइंटिफिकली जो है, ये जो ऐसे एक इंडिविजुअल एक लेमैन ने एक स्टेटमेंट तो दे दी कि ये माशरा जो है, ये जो सोसाइटी है ये अच्छी नहीं है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, यानी सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो सिस्टमेटिकली ये साइंटिफिकली फिर डिफरेंट जो है वो रिसर्च जो है वो टेक्निक्स उस पर लगाते हैं और लगा के फिर प्रूव करते हैं कि हाँ वाकई ये सोसाइटी अच्छी नहीं है या कि अच्छी है, या ये जो इंडिविजुअल कह रहा है ये बात ठीक है या कि गलत है, ठीक है। तो ये पूरी ये साइंटिफिकली हम चीज़ों को इस कह लें सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग द ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो और ये सिमिल की डेफिनेशन है। तो ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू बेसिकली ये साइंस ऑफ स्टडीइंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स है। हम इस सब्जेक्ट में रिलेशनशिप्स की साइंस को बेसिकली स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि दो लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह डेवलप होते हैं। मसलन फ्रेंडशिप का एक रिलेशनशिप है, अगर हम उसका जिक्र करें तो वो किस तरह जो है वो जनरेट होता है। और इसी तरह जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि मदर सन रिलेशनशिप है, फादर सन रिलेशनशिप है, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है, तो इस तरह के जितने भी हमारी सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप्स डेवलप हैं या प्रेजेंट हैं, उन तमाम जो है वो रिलेशनशिप्स को इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो देखा जाता है, उनकी साइंसेस को जो है वो स्टडी किया जाता है। तो एक आम सा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि ये क्या कोई मुश्किल बात है, पता ही बाप और बेटे का क्या रिलेशनशिप होता है, या
मदर और जो डॉटर है उसका क्या रिलेशनशिप होता है, या फ्रेंडशिप में क्या रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। अच्छा, और फैमिली के दरमियान तो रिलेशनशिप का हर इंडिविजुअल को पता है, तो फिर ये सोशोलॉजी क्या ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ही कोई हमें क्या साइंटिफिकली इन चीज़ों की स्टडी करके बताएगा। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। अगर आप जो है ये चीज़ें, ये रिलेशनशिप्स की साइंस इतनी आसान होती तो ये दुनिया जो है वो जन्नत होती। यहाँ पे कहीं भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है जो हम सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं वो नहीं होते। आप देखते हैं आपके सिविल कोर्ट्स जो हैं वो सारे के सारे भरे हुए हैं जो कि फैमिली के अंदर की लिटिगेशन है। जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो तो हैं ही, मतलब अगर इतना आसान सा ये, जैसे ये मैरिज का रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये अगर इतना आसान इस रिलेशनशिप को समझना होता तो ये कभी भी पाकिस्तान में या दुनिया में कभी भी डिवोर्स जो है वो ना होती, ठीक है। लेकिन ये इसकी साइंस को हर इंडिविजुअल नहीं समझता है। सो दैट इज वाई के लोग अपने रिलेशनशिप्स को प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते हैं और उसके साथ जो रोल अटैच हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो डिवोर्स होती हैं, या वो अपने जैसे जैसे कहते हैं कि हम डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, या सोसाइटी जो है वो ओवरऑल इन रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम के अंदर है, ठीक है। तो जो सोशियोलॉजी है ये ओवरऑल इन रिलेशनशिप्स की साइंस को स्टडी करके आपको बताती है। मजीद जो है अब वही दो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं जी। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अभी हमने डिस्कस किया कि सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक स्टडी है। तो क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाट विल वी स्टडी द सिस्टमैटिक इन सोशियोलॉजी, हम सोशियोलॉजी में सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे क्या, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन जनरेट होता है। तो इसके से रिलेटेड वी विल स्टडी द फॉलोइंग मेजर कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। ये मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं या करेंगे। तो मैंने सोशल इंटरेक्शन है, सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन है, फिर सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, फिर सोशल आइडेंटिटी है, फिर सोशल प्रॉब्लम्स हैं, फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस हैं, फिर सोशल मोबिलिटी है, सोशल कंट्रोल है, सोशल चेंज है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल एक्शन है, और फिर ये कल्चर को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 12 जो हैं वो बेसिक टॉपिक हैं इस सब्जेक्ट के कि जिनको आप मस्टली जो है वो इसके अंडर जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो इनकी कह लें डेफिनेशंस को, यानी कि इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है इन कॉन्सेप्ट्स का मैं इस लेक्चर में आपको दूंगा, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा व्हाट विल वी स्टडी द सिस्टमैटिकली इन सोशियोलॉजी, कि हम करेंगे क्या स्टडी सिस्टमैटिकली। और दूसरा क्वेश्चन जो है इसी में मैंने जो बनाया हुआ है कि वो करेंगे किस तरह, ठीक है। ये जो सिस्टमैटिकली स्टडी आपने करनी है वो हम करते कैसे हैं, ठीक है। तो वो दूसरे पार्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज जो इस लेक्चर में है वो व्हाट विल वी स्टडी द सिस्टमैटिकली सोशियोलॉजी, तो इन कॉन्सेप्ट का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा कि ये चीज़ें जो हैं वो हम इस सब्जेक्ट में जो है हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहले आगे सोशल इंटरेक्शन। So social interaction is such a process which influences the odd behavior or state of minds of the individuals. कॉटनस की ये डेफिनेशन है जी, जिसमें वो कहता है कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी असर डालते हैं लोगों के अवार्ड बिहेवियर पे और या फिर उनकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर, ठीक है। तो अवार्ड बिहेवियर कौन सा होता है जी, दो तरह के आपके बिहेवियर होते हैं जी, एक अवार्ड होता है, दूसरा कवर्ट होता है। अवार्ड बिहेवियर कौन सा है, अवार्ड बिहेवियर वो है जो कि आप नजर आ रहे हैं, आप जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब आप किसी के साथ बड़ा खुश होकर बात कर रहे हैं, किसी को बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट देते हुए बात कर रहे हैं आप, तो वो आपका अवार्ड बिहेवियर है, यानी दूसरे को नजर आ रहा है कि आप जी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कवर्ट बिहेवियर क्या होगा कि वो आप इंटरनली उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं जी कि मैं तो इसका जो है एज ए चीज़ा ले रहा हूँ, या मैं तो ऐसे ही इसको पागल बना रहा हूँ, मैं तो एज ए ड्रामा कर रहा हूँ कि ये जो है मैं इसको बड़ी रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं इसको नहीं दे रहा। तो वो आपका इंटरनल जो नहीं वो आपका कवर्ट बिहेवियर होता है। अवार्ड बिहेवियर वही जो कि सामने नजर आ रहा है, जो कि आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, और स्टेट ऑफ माइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। और फिर ये इंटरेक्शन जो है लोगों के स्टेट ऑफ माइंड को भी समझने में आपको हेल्प करती है, यानी असर डालती है जो भी है। इन सच अ प्रोसेस व्हिच इन्फ्लुएंस द अवार्ड बिहेवियर और द स्टेट ऑफ माइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की माइंड की स्टेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, असर डालता है। मिसाल के तौर पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड्स में
ये कि आप एक चीज के बारे में कोई कॉन्सेप्ट रखते हैं, कोई भी है, गलत है, ठीक है, वो आप रखते हैं, लेकिन आपकी इंटरेक्शन होती है किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, वो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, या जो भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है उसके बारे में आपको गाइड करता है, ठीक है, समझाता है, बताता है। जिससे क्या होता है कि आपका वो जो माइंड सेट था ऑलरेडी, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह सोशल इंटरेक्शन जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल के अवॉर्ड बिहेवियर को या फिर उसकी स्टेट ऑफ माइंड्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, सोशल इंटरेक्शन इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोसेस by which men interpenetrate the minds of the other। ये डॉसन्स एंड गेटिस की ये डेफिनेशन है, जिसमें वो कहता है कि इट इज अ प्रोसेस by which men interpenetrate the minds of each other। ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम दूसरे लोगों के माइंड में पेनिट्रेट करते हैं, हम जानते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह वो आपके माइंड में जो चल रहा होता है, वो दूसरा इंडिविजुअल भी उसको समझने की कोशिश करता है, इसी जो कह लें कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग टू। ये सोशल इंटरेक्शन के जरिए ही जो है आप लोगों के माइंड में पेनिट्रेट करते हैं और ये जानते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। और सेम आपके साथ भी यही होता है कि दूसरे लोग आपको समझ पाते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम सोशियोलॉजी के अंडर डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट में हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल, फिर इसको किया जाता है। अभी तो मैंने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप जो है लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्शन अपनी बनाते हैं, ये तमाम फील्ड्स में आपको काम आता है। आप जो है कोई भी, डेफिनेटली हमने जो भी लाइफ गुजारनी है वो लोगों के साथ गुजारनी है, और अगर हमें इस चीज़ का इल्म होता है कि हम लोगों के साथ किस अंदाज में हमें इंटरेक्शन करनी चाहिए, किस तरह उनसे अपनी बात मनवानी चाहिए, या किस तरह जो है हम अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक जो है वो आप सोशल इंटरेक्शंस के जो मेन टॉपिक है उसके अंडर हम इनको सीखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सोशलाइजेशन। So socialization is the process through which the people are taught to be skillful members of a society. It describes the ways that people come to understand societal norms and expectations, to accept society's beliefs, and to be aware of the societal values। ठीक है, तो सोशलाइजेशन जी ये भी एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्किल्स को सीखते हैं, डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो सोसाइटी की होती हैं उनको हम लर्न करते हैं, और लर्न करके फिर हम क्या करते हैं, एक यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनते हैं, और जो है एक पॉजिटिव रोल जो है वो सोसाइटी के अंदर अदा करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है, जिसमें एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को किस तरह डेवलप किया जाता है, यानी कि आप अगर प्रॉपरली सोशलाइज होते हैं तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी होती है, या आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। और इसी तरह अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपने जो है वो कह लें कि जो आपके बच्चे हैं या जो के छोटे आपसे एज में फैमिली के लोग हैं, और या बाकी लोग हैं जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, उनको किस तरह जो है वो प्रॉपरली सोशलाइज कर सकते हैं या यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बना सकते हैं। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट है सोशलाइजेशन, इसके अंडर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी टेक्निक जो हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद है सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या है जी? सोशल आइडेंटिटी इज अ पर्सन्स सेंस ऑफ हु दे आर, ठीक है। ये बेसिकली हमें ये सेंस देता है सबसे पहला कि जी हम हैं क्या, ठीक है, कौन है हम, हु दे आर, कौन है वो, ठीक है। जिससे आपकी बाकी चीजें आ जाती हैं, जैसे कहते हैं जी आप आंसर, आपसे पूछा जाए कि जी हु आर यू, तो आप बताएंगे कुछ, सब कोई बताएगा जी मेरा नाम ये है, ठीक है, कोई बताएगा जी मेरी कास्ट ये है, या ज्यादा आंसर देंगे हम मुसलमान हैं, ठीक है, या इसी तरह का अपना रिलीजन आप बताएंगे, अपनी कास्ट बताएंगे, या कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये सारी की सारी चीजें आपकी सोशल आइडेंटिटी में आती हैं, कि जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप जो जो भी आंसर उससे रिलेटेड करते हैं तो वो आपकी एक सोशल आइडेंटिटी होती है। तो बेस्ड ऑन देयर ग्रुप्स मेंबरशिप, वही जिस ग्रुप से आप बिलोंग करेंगे उसी को ही आप बताएं, मतलब आपकी कास्ट जो है, आप एक खास कास्ट, एक खास ग्रुप के साथ आप बिलोंग करते हैं,
तो आप फौरन बताते हैं जी कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ये रिलीजन भी आपका जो है वो एक सोशल ग्रुप है, उसको अभी आप क्या करते हैं, आप बताते हैं जी मैं इस रिलीजन से जो है वो बिलोंग करता हूँ। तो ये क्या है, ये आपकी सोशल आइडेंटिटी, यानी ग्रुप्स गिव अस अ सेंस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। यही मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आपका रिलीजन भी एक ग्रुप है, तो वो क्या है, वो भी आपको एक सोशल आइडेंटिटी दे रहा है। आपकी कास्ट जो है वो भी एक ग्रुप है, तो वो भी आपको एक सोशल आइडेंटिटी दे रहा है। इसी तरह आप स्टूडेंट हैं, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये भी आपका जो है एक कह लें कि सोशल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो वी डिवाइडेड द वर्ड्स इनटू देम एंड अस बेस्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अ सोशल कैटेगराइजेशन, यानी वी पुट द पीपल इन द सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो वही हम डिवाइड कर लेते हैं लोगों को कि ये जी आपका ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, ये जी पाकिस्तानी है, ये जी इंडियन है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट आइडेंटिटीज के अंदर लोगों को देम एंड अस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, आप इंडियन हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वाइस वर्सा, इसी तरह चीजें जो है वो चलती हैं। मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूं तो दूसरा उस कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट सोशल आइडेंटिटीज में डिफरेंट कैटेगराइजेशंस में जो है वो लोगों को डिवाइड करके उनकी आइडेंटिटी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सोशल आइडेंटिटी के टॉपिक के अंदर जो है हम इन डिटेल जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है सोशल प्रॉब्लम। The term social problem is usually taken to refer to the social condition that disrupt or damage the society, as a crime, racism, and the like. It focuses on how and why the people come to understand that some conditions ought to be viewed as a social problem. ठीक है। So the term social problem is usually taken to refer to the social conditions that disrupt or damage the society. Is usually taken to refer to the social condition that disrupt or damage the society crime. Social problem जो है वो basically वो वाली social conditions हैं जो कि क्या करती हैं, जो डैमेज करती हैं सोसाइटी को, जिसमें क्राइम आ गया है, रेसिज्म है और इसी तरह की बाकी चीजें। इसको अगर और मैं अंदाज से आपको समझाऊं तो बेसिकली दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जी। एक होती है सोशल प्रॉब्लम, दूसरी होती है सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम कौन सी है? सोशल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम होती है जिसको सोसाइटी जो है वो ओवरऑल समझ रही होती है, यानी सब लोग समझ रहे होते हैं कि ये जो है ना, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो जस्ट लाइक जैसे कि महंगाई है जी, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल जो है फील कर रहा है कि महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा। तो ये जब सब लोग कलेक्टिवली एक ही प्रॉब्लम को फील करते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो उसको सोशल प्रॉब्लम कहा जाता है। और दूसरा मैंने जिक्र किया जैसे कि एक सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि वो सोशोलॉजिस्ट जब ये चीज़ पे रिसर्च करता है, जानता है, देखता है कि ये जो महंगाई हुई क्यों है, ठीक है, तो वो पूरी रिसर्च करके कोई और रीज़न, जो बेसिक रीज़न होता है उसका, जैसे वो कहता है जी कि अनएम्प्लॉयमेंट, जी एजुकेशन की कमी है पाकिस्तान में, लोग एजुकेट ही कम हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो अच्छे जॉब्स नहीं ले पाते हैं, या वो अर्निंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो इनकम कम होती है और उनको वो चीज़ों को खरीद नहीं पाते हैं। वो इस किस्म का कोई भी रिसर्च करने के बाद जो है वो कोई बेसिक काज जो है वो निकालता है, तो वो बताता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो इस सोसाइटी की तो ये है, उसको बेसिकली सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। तो सोशल प्रॉब्लम क्या है जी? सोशल प्रॉब्लम वही है कि जिसको पूरी सोसाइटी है ना, होल जो है वो समझ रही होती है कि ये प्रॉब्लम है और इसको जो है वो दूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम बेसिकली डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स को सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं वो इसी टॉपिक के अंदर जो है वो इसी टॉपिक में और इसी सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस होती है। XID social stratifications. Social stratification is an important part of many areas of study in sociology, but it also constitutes distinct fields on its own. वही कह रहे थे जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी एरियाज ऑफ द स्टडी इन सोशोलॉजी। बहुत सारे सोशोलॉजी के एरियाज में इसको जो है वो पढ़ा जाता है, डिस्कस किया जाता है, बट आल्सो कंस्टिट्यूट्स डिस्टिंक्ट फील्ड ऑन इट्स ओन। लेकिन इसको एक इंडिविजुअल फील्ड के तौर पे भी
जो है वो स्टडी किया जाता है। सिंपली पुट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द एलोकेशंस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू वेरियस सोशल हायरार्कीज ऑफ डिफरिंग पावर स्टेटस और प्रेस्टीज। तो इसमें हम करते क्या हैं, बेसिकली एलोकेशन करते हैं लोगों की डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। हम डिफरेंट हायरार्कीज बनाते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटास बनाते हैं, जिसको हम डिफरेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग टू जो है हम ये जो क्लास है या डिवीजन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हम बनाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेटा बना हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसको हम जो है वो इकोनॉमी के बेस के ऊपर इन 3 स्ट्रेटास के अंदर जो है वो हम सोसाइटी को ओवरऑल डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन जो हैं वो सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट हैं, जिनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है जी। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। Social mobility refers to the shift in an individual's social status from one status to another. The shift can either be higher, lower, intergenerational, or intragenerational, and it cannot necessarily be determined if the change is for good or bad. ठीक है। सोशल मोबिलिटी जो है जी, ये बेसिकली ये जो अभी हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट स्टेटास के अंदर जो है वो सोसाइटी डिवाइड है, डिफरेंट हायरार्की जो है वो सोसाइटी में डिवाइड हैं, जिसमें मैंने कहा अपर क्लास, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। तो जब कोई भी इंडिविजुअल इन क्लासेस के अंदर मूव करता है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो लोअर क्लास को बिलोंग करता था, लेकिन उसका कोई बिजनेस चल गया है, कोई जॉब अच्छी मिल गई है, तो वो मूव कर गया है जी मिडिल क्लास में, या फिर वहां से हायर क्लास में, अपर क्लास में चला गया है, ठीक है। तो ये जो उसकी मूवमेंट है, इसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपवर्ड है, यानी हायर रैंक्स में है। तो सेम इसी तरह जो है ये लोअर भी हो सकती है। लोअर कैसे कि इंडिविजुअल जो अपर क्लास को बिलोंग करता था, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक उसकी जॉब चली गई है या उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, और जिससे क्या हो रहा है कि वो मिडिल क्लास में आ गया और मिडिल क्लास से लोअर क्लास में चला गया है, ठीक है। तो ये जो उसकी मूवमेंट हुई है, ये भी सोशल मोबिलिटी है, लेकिन ये डाउनवर्ड मोबिलिटी कहलाती है। सेम इसी तरह इंटरजनरेशनल होती है जी। इंटरजनरेशनल में क्या है कि बाप जो है वो तो टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन बेटा जो है उसने सीएसएस पास कर लिया है और वो सीएसपी ऑफिसर लग गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, ये इंटरजनरेशनल मोबिलिटी हुई है, यानी कि लोअर क्लास, एक पहली जनरेशन तो लोअर क्लास में थी, लेकिन अगली जनरेशन ने क्या किया है, वो हायर क्लास में चली गई। और सेम इसी तरह जो है वो वाइस वर्सा इसका हो सकता है कि पेरेंट्स जो थे वो हायर क्लास यानी अपर क्लास को बिलोंग करते थे, लेकिन आगे से बच्चे जो हैं वो इतनी प्रोग्रेस नहीं कर सके हैं, वो अच्छी जॉब्स नहीं ले सके हैं, बिजनेस नहीं चला पाए, जिसकी वजह से वो लोअर क्लास में चले गए हैं। तो जिसकी वजह से, और ये वाली जो मूवमेंट है, इसको डाउनवर्ड, ये भी इंटरजनरेशनल मोबिलिटी है। और ये जैसे मैंने बताया कि पहले हमने जिक्र किया था कि जो फादर है या पेरेंट्स जो हैं वो लोअर क्लास को बिलोंग करते थे, लेकिन आगे से जो बच्चे हैं वो हायर क्लास में चले गए हैं। तो सेम इसी तरह वाइस वर्सा इसका उलट हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जी इंट्रा जनरेशनल में क्या होता है, इंट्रा जनरेशन में ये होता है कि जी एक ही जनरेशन है, मिसाल के तौर पे 5 भाई हैं, उनमें से एक ने को अच्छी जॉब मिल गई है या उसका बिजनेस चल गया है, और बाकी 4 जो हैं वो नहीं कुछ कर पाए हैं। तो एक जो है वो मूव कर गया है अपर क्लास में, हायर में, और जो बाकी हैं वो उसी लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं। तो इस किस्म की जो मोबिलिटी होती है, इसको इंट्रा जनरेशनल कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम सोशल मोबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि इस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सोशल कंट्रोल। Social control is the study of the mechanisms in the form of patterns of pressure through which society maintain the social order and unity regardless of its source. The goal of the social control is to maintain conformity to establish the norms and rules. तो सोशल कंट्रोल क्या है जी, सोशल कंट्रोल जो है ये भी एक मैकेनिज्म है जो कि इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता है, जिसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ प्रेशर बने हुए होते हैं सोसाइटी में,
जो क्या करते हैं, जो कि इंडिविजुअल को कंट्रोल करते हैं। तो ये कंट्रोल बेसिकली जो है दो तरह से किया जाता है, इसको विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव सैंक्शंस या नेगेटिव सैंक्शंस किया जाता है। पॉजिटिव सैंक्शंस में लोगों को आप रिवार्ड देते हैं, ठीक है, और उनको जो है वो अच्छे उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी गलत चीज़ें करने से रुक जाते हैं। सेम इसी तरह जो है जो नेगेटिव सैंक्शंस हैं, जिसमें आ जाती हैं आपकी पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, ये सारी जो लॉ एंड एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही होती हैं, वो विद द पावर जो है लोगों को कंट्रोल कर रही होती हैं। और कंट्रोल करना किस चीज़ के लिए है कि वो प्रॉपर नॉर्म्स एंड रूल जो सोसाइटी के हैं उनको फुलफिल करें, ठीक है। तो ये सोशल कंट्रोल होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सोशल चेंज। अब social change refers to the change occurring in the social structure or in institution or in the relationship between the institution। ठीक है, तो social change जो है इसमें वही जो भी changes आते हैं किसी भी institution के अंदर, relationships के अंदर, ठीक है, और भी कोई भी society के अंदर जो change आता है, वो तमाम किस्म के जो changes हैं जिससे society affect होती है, उन तमाम changes को sociology के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन इंटररिलेटेड सिस्टम्स ऑफ द सोशल रोल्स एंड सोशल नॉर्म्स। ये बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये इंटररिलेटेड सिस्टम है सोशल रोल्स का और सोशल नॉर्म्स का, ठीक है। तो नॉर्म्स क्या होते हैं जी, ये भी अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं क्योंकि बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, तो नॉर्म्स होते हैं दे आर एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, या दूसरे लफ्जों में हम इनको कहते हैं दे आर एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, ठीक है। ये वो बिहेवियर्स हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ये सोचा जाता है कि आप इस तरह करेंगे, मतलब आप बड़ों की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ये एक सोशल नॉर्म है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो रूल्स और नॉर्म्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इज अ इंटररिलेटेड सिस्टम ऑफ सोशल रोल्स एंड सोशल नॉर्म्स। ये इन सोशल रोल्स और नॉर्म्स का ही जो है वो इंटररिलेटेड सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ एन इम्पोर्टेंट सोशल नीड और सोशल फंक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो वो इंस्टीट्यूशन बना हुआ होता है वो बेसिकली कोई ना कोई नीड ऑफ सोसाइटी जो है वो फुलफिल कर रहा होता है। जैसे लाइक जैसे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, यानी कि वो बेसिकली इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉपर्ली उनको सोशलाइज कर रहा है। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, यानी सबसे पहली चीज जो सबसे बेसिक चीज है कि वो इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, ठीक है। सेम इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वो क्या कर रहा है, वो उन इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को प्रॉपरली जो है वो वेल इक्विप्ड कर रहा है ताकि वो एक यूजफुल मेंबर बन जाए सोसाइटी के, ठीक है। तो इस तरह तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपना अपना रोल जो है वो प्रॉपरली अदा कर रहे होते हैं, और कोई ना कोई नीड बेसिक होती है जिसको वो फुलफिल कर रहे होते हैं। सो सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स एंड बिहेवियर दैट आर सेंटर्ड ऑन बेसिक सोशल नीड, ठीक है। तो ये वही इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि ऑर्गेनाइज पैटर्न्स, ये कोई ऑर्गेनाइज पैटर्न्स होते हैं ऑफ बिलीव्स एंड बिहेवियर्स, बिलीव्स और बिहेवियर्स के दैट आर सेंटर्ड ऑन द बेसिक सोशल नीड, जो कि किसी ना किसी सोशल नीड को बेसिकली फुलफिल करवा रहे होते हैं। जैसे मैंने फैमिली और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की आपको एग्जांपल्स दी, ठीक है जी। उसके बाद है जी सोशल स्ट्रक्चर। रिलेशनशिप अमंग द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड द सोशल स्ट्रक्चर। इन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान जो रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ होता है, ये कंबाइन होके मिलके एक सोशल स्ट्रक्चर आपका बनाते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप्स अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स बिलोंग्स टू द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो काम कर रहे होते हैं, उन सबको हम जब कलेक्टिवली लेते हैं तो ये ओवरऑल एक सोशल स्ट्रक्चर बनाता है, यानी आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस मिलके आपका सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे मैं बताया, फैमिली होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी एजुकेशन जो है वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है, मैस मीडिया जो है वो आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये मिलते हैं और मिलके आपका सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो हम सोशल स्ट्रक्चर को भी सोशियोलॉजी के अंदर इन डिटेल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोशल एक्शन।
सोशल एक्शन क्या होता है जी? सोशल एक्शंस आल्सो नोन एज द वेबरियन सोशल एक्शन is an act which takes into the account the actions and reactions of individuals। ठीक है, तो ये बेसिकली मैक्स वेबर का ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको वेबरियन सोशल एक्शन भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली वेबर बेसिकली ये कहता है कि जितने भी सोसाइटी के फिनोमिनाज हैं या जितना भी ये सोशल सिस्टम चल रहा है, ये एक्चुअली एक्शन रिएक्शन रिलेशनशिप के ऊपर है। यानी हम कुछ एक्ट करते हैं, उस एक्शन का हमें एक रिएक्शन मिलता है, फिर हम कोई एक्ट करते हैं, ठीक है, उसका रिएक्शन मिलता है, फिर कोई एक्ट करता है, उसका हम रिएक्ट करते हैं। तो ये एक्शन रिएक्शन जो रिलेशनशिप है, इसी के ऊपर ही पूरी सोसाइटी का मैकेनिज्म जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो एक्शन इज अ सोशल व्हेन द actor behaves in such a manner that his action is intended to influence the action of one or more other person। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज मैं यहाँ समझा दूं। एक होता है एक्शन, मतलब आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपका एक्शन है। सोशल एक्शन क्या होता है? अगर तो आप एक काम यानी एक एक्शन अकेले में बंद कमरे के अंदर कर रहे हैं, कोई आपको नहीं देख रहा, तो वो जस्ट आपका एक्शन है। वो एक्शन सोशल उस वक्त हो जाना है जब आपने लोगों के सामने उसको परफॉर्म करना है। अगर लोग आपको देख रहे हैं तो वो कोई भी जो आप एक्शन करते हैं वो फिर सोशल हो जाता है, क्योंकि वो आपका एक्ट जो है वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। लोग आपको देख के आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ राय कायम कर रहे होते हैं अपने माइंड के अंदर। ठीक है, तो वो जो आपके एक्शन जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, उन पे कुछ ना कुछ असर डालें, वो सारे के सारे आपके एक्शन सोशल एक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सोशल एक्शन का टॉपिक भी हम इस सब्जेक्ट में बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी कल्चर। तो कल्चर इज द लैंग्वेजेस, कस्टम्स, बिलीव्स, rules, arts, knowledge, and collective identities and memories developed by members of all social groups that make their social environment meaningful। ठीक है, तो ये कल्चर की डेफिनेशन है। इसकी एक और भी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इट्स अ मैन मेड पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कल्चर इज द मैन मेड पोर्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है, लेकिन ये तमाम चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं इस डेफिनेशन के अंदर, ये सारी की सारी ही हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। जब हम डिटेल में डेफिनेशन कल्चर की लेते हैं तो जो ये मैंने ये लिखी हुई है यहाँ पे वो होती है, और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो मैंने वो बता दी है, उसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। इस द लैंग्वेज, ठीक है, कल्चर जो है वो क्या है? इस द लैंग्वेज है। कस्टम्स हैं, किसी भी जगह में या जो भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसके कुछ कस्टम्स हैं, कुछ बिलीव्स उनके होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग टू वो सोसाइटी चल रही है। वहाँ का कोई आर्ट है, ठीक है, कोई नॉलेज है जिसके अकॉर्डिंग टू वो अपना सारा वो सिस्टम सोसाइटी का चला रहे हैं। और एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज हैं, वही जैसे आइडेंटिटी हमने जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड मेमोरीज डेवलप्ड बाय मेंबर्स ऑफ ऑल सोशल ग्रुप दैट मेक देयर सोशल एनवायरनमेंट मीनिंगफुल। ठीक है, तो वो सारे मिलके फिर वो क्या कर रहे होते हैं? अपने एनवायरनमेंट को मीनिंगफुल बना रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कल्चर होता है। ये भी बहुत डिटेल एक टॉपिक है जो कि इस सब्जेक्ट के अंदर आता है, जिसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये थे टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनका मैं जिक्र किया था कि हम क्या स्टडी करेंगे सोशियोलॉजी में, तो वो मैंने बता दिए। और एक नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, हाउ कैन वी स्टडी द सोसाइटी सिस्टमैटिकली, यानी इस सोसाइटी को हम सिस्टमैटिकली कैसे स्टडी करेंगे। यानी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिकली अब कैसे स्टडी होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पोर्शन है इस लेक्चर का। तो मैं अभी इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे फर्दर, यानी ये जो दूसरा हिस्सा है, हाउ कैन वी स्टडी द सोसाइटी सिस्टमैटिकली, इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए यानी इस लेक्चर के लिए इतना ही है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसका दूसरा जो पोर्शन है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।